सेव्ह 5,000 रुपीज फॉर 15 years ओनली. 5,000 रुपये 15 वर्ष फक्त सेव्ह करायचे. 5,000 फॉर 15 years ओनली मंथली. ओके. टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 7.5 लाख रुपए. सॉरी, 10 लाख रुपए. 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. आपको मिलेगा 80 लाख रुपए. यू विल गेट रिटर्न 80 लाख रुपीज ऑन योर रिटायरमेंट. ऑन योर रिटायरमेंट. ओके. बहुत बढ़िया प्लान है. मैडम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन से एज ग्रुप को ये प्लान दे सकते हैं, और क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कितना इंश्योरेंस रहेगा, राइडर्स कौन से अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है या नहीं है, सरेंडर कर सकते हैं नहीं कर सकते, टैक्सेशन का बेनिफिट क्या रहेगा. ये सारी चीजें आज हमें देखने को मिलेंगी. ओके मैडम, प्लीज हमें बताइए कि वो 5,000 सेविंग में हम 80 लाख कैसे कमा सकते हैं. यस, यस. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। और फुली अभी गणपति बप्पा का विसर्जन किसी के घर पे हो गया होगा, किसी के घर पे गणपति बप्पा होंगे और उसमें से टाइम निकाल के आपने ज्वाइन किया है पहली बार, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज हम लोग एक नया कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं जो सर ने आपको प्लान सिखाया था लास्ट मीटिंग में, जीवन उमंग। जैसे ही सर ने एक्सप्लेन किया था कि इसके आगे की हमारी जीवन उमंग की सीरीज रहेंगी। सीरीज यानी कि क्या, वो जीवन उमंग के साथ साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन करके कैसे कैसे अलग तरीके से जीवन उमंग को हम लोग सेल कर सकते हैं, वैसा। तो आज की जो हमारा प्लान कॉम्बिनेशन है उसमें भी हम एक जीवन उमंग के साथ एक नया प्लान कैसे कंबाइन करके बेच सकते हैं उसकी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो मैसेज तो शेयर किया गया था सबके सबके डीओज की तरफ से, सबके डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से सर ने, तो अपना आज का कॉन्सेप्ट का नाम ही है हैप्पी रिटायरमेंट। तो कितनी खुशी होती है हैप्पी रिटायरमेंट सुन के, है ना। उतनी ही खुशी हम लोग को आगे वाले सामने वाले जो भी क्लाइंट रहेगा उनको देनी है। उनको एक अच्छा सा रिटायरमेंट प्लानिंग देना है। तो आज की कॉन्सेप्ट का नाम है अपना हैप्पी रिटायरमेंट, जो कि सबको चाहिए होती है। भले कोई भी इंसान अभी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट में है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में है, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, सबको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज का कॉन्सेप्ट है हैप्पी रिटायरमेंट है। उसके लिए हमारा आइडियल एंट्री एज रहेगा 20 से 30 साल। आप 18 से 30 भी पकड़ सकते हैं, या मैं तो बोलूंगी आपको कि आपका अपना बेस्ट सुटेबल एंट्री एज रहेगा 20 से लेके 30 साल तक, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो ये एंट्री एज ग्रुप के लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। ठीक है। तो आज का अपना एंट्री एज रहेगा 20 या 30 साल। यानी कि आपको सोचना है कि 20 से 30 के एज में, एज ग्रुप में आपके पास जितने भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं या उनको ये प्लान समझा सकते हैं। हम्म। अभी देखिए, आज की कॉन्सेप्ट हैप्पी रिटायरमेंट, जीवन आनंद प्लस जीवन उमंग। तो इसमें हम लोगों ने कौन से दो प्लान लिए हैं और उनका क्या क्या कॉम्बिनेशन लिया है, कितना टर्म लिया है, कितना सम एश्योर्ड लिया है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, जीवन आनंद जो प्लान है उसका हम लोगों ने टर्म लिया है 35 साल का। हम्म। अगर आप एज 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 ग्रुप आप ले 25 ईयर्स के लिए, लाइफ एश्योर्ड का अगर आप ले एज ले 25 ईयर्स, जैसे हम लोगों ने देखा है ना, बेस्ट सुटेबल एंट्री एज है 20 से लेके 30 साल। तो वह एक 25 साल के इंसान का हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए एज ले लेते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। हम लोग 25 एज ले रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। ओके। तो जीवन आनंद जो प्लान है 25 एज के व्यक्ति के लिए हम लोग ले रहे हैं, टर्म उसका लेंगे 35 ईयर्स। उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म 35 ईयर्स ही आएगा, क्योंकि आपको पता है जीवन आनंद में जितना टर्म रहेगा उतने साल प्रीमियम पेमेंट टर्म भी रहेगा। तो टर्म 35 ईयर्स लिया है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म भी आएगा 35 ईयर्स। अभी इसका हम लोग ले रहे हैं सम अश्योर्ड 10 लाख का। जीवन आनंद का सम अश्योर्ड ले रहे हैं 10 लाख का। तो 10 लाख के हिसाब से ईयरली प्रीमियम आता है 30,000 अराउंड। ईयरली प्रीमियम आता है आपका 30,000। और इसका जो मेच्योरिटी है
वो आपको कितना मिलेगा एट द एज ऑफ 60। अगर हम लोग 25 एज का कोई इंसान के अभी पॉलिसी निकाल रहे हैं, तो 25 एज के लिए उसका 60th एज में 35 ईयर्स का टर्म ले रहे हैं ना, तो 25 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 के एज पे जीवन आनंद का जो मेच्योरिटी है वो उनको मिलेगा 50 लाख लमसम एक बार। ये समझ में आ गया आपको? यस मैडम। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक इंसान है जिसका हम लोगों ने एज ग्रुप लिया है 25। ठीक है, 25 एज के बंदे के लिए हम लोग जीवन आनंद पॉलिसी दे रहे हैं, जिसका टर्म लिया है 35 ईयर। टर्म 35 ईयर्स लिया है तो पीपीटी भी बट ऑब्वियस 35 ईयर्स ही आएगा, क्योंकि जीवन आनंद में टर्म और पीपीटी इक्वल होता है। जिसका सम अश्योर्ड हम लोगों ने लिया 10 लाख। तो 10 लाख सम अश्योर्ड के लिए 35 ईयर्स का अगर पीपीटी लेते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम कितना बनता है, 30,000। और मैच्योरिटी एज क्या रहेगा बंदे का, 25 उसका एज है और टर्म है 35, यानी कि 25 पर प्लस 35 मिला के हो गया 60। तो एट द एज ऑफ 60 उनको जीवन आनंद का मेच्योरिटी मिलेगा 50 लाख रुपीज लमसम। और दूसरा जो प्लान हम उनको कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं वो है अपना 945 जीवन उमंग। तो जीवन उमंग के केस में हम लोग पीपीटी ले रहे हैं 15 साल का। जो हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं ना, 15, 20, 25, 30, उसमें से हम चूज कर रहे हैं 15 साल का पीपीटी। प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 15 साल। अभी जो पॉलिसी का टर्म है वो बाय डिफॉल्ट 75 ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि लाइफ अश्योर्ड का एज कितना है अपना, 25 साल। तो अगर ये पॉलिसी 100 सालों तक चलेगा तो 25 प्लस 75 100 हो जाएगा। तो टर्म कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 75 ईयर्स आ जाएगा। तो इसके लिए सम अश्योर्ड लिया है 3,75,000। सम अश्योर्ड लिया है 3,75,000, जिसका ईयरली प्रीमियम भी आ रहा है 30,000। यानी कि आनंद का 30,000 और जीवन उमंग का भी 30,000। तो जो सर्वाइवल बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट उमंग में कब स्टार्ट होता है, जिस जिस साल अपना पीपीटी खत्म होता है वो साल से अपना सर्वाइवल बेनिफिट चालू हो जाता है। तो एज इन यहाँ पे हम लोगों ने 15 साल का पीपीटी लिया है, तो 15 साल के बाद अपना जो सर्वाइवल बेनिफिट है लाइफ एश्योर्ड को आने वाला 30,000 ईयरली, वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आज जो हम लोग कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं हैप्पी रिटायरमेंट, उसमें जो दो प्लान कॉम्बिनेशन लिया है हम लोगों ने, ये दो प्लान का कॉन्सेप्ट है कि इतना इतना कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने लिया है। 25 ईयर्स का लाइफ अश्योर्ड है समझ के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, ये अभी जीवन आनंद और जीवन उमंग, ये जो दो प्लान है उसके बारे में हम लोग अभी आगे के यही जो पैरामीटर्स है वो थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं, एक इंसान का एज ग्रुप ले रहे हैं। जो इंसान है अभी कितने है, 25 साल का। पॉलिसी कितने तक चलेगा, 100 ईयर्स तक पॉलिसी चलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को 5,000 रुपये प्रीमियम भरना है। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए। आप सबने मैसेज पढ़ा है ना, जो आप लोग को मिला था, जूम मीटिंग का जो मैसेज मिला था उसमें क्या लिखा था, 5,000 रुपये भरिए सिर्फ 15 सालों के लिए, है ना। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40। तो 40 एज तक उनको क्या भरना है, मंथली 5,000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स, है ना। 25 की एज से अगर वो बंदे को हम लोग पॉलिसी दे रहे हैं, ये प्लान कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो उसको एज 40 तक, यानी कि आगे के 15 साल मंथली 5,000 रुपये प्रीमियम भरना है। ठीक है, अभी मंथली 5,000 प्रीमियम तो भरना है, लेकिन किसका किसका रहेगा वो प्रीमियम, 30,000 उमंग का प्रीमियम रहेगा प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने देखा, और 30,000 आनंद का प्रीमियम रहेगा। 10 लाख सम अश्योर्ड का आनंद लिया है और 3,75,000 सम अश्योर्ड का उमंग लिया है।
तो 30,000 उमंग का प्रीमियम रहेगा, 30,000 आनंद का प्रीमियम रहेगा। ये ईयरली प्रीमियम है दोस्तों। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60,000 ईयरली, यानी कि मंथली 5,000 रुपए वो 15 साल भरेंगे। ठीक है, 60,000 ईयरली दोनों का मिला के प्रीमियम हो गया, यानी कि मंथली 5,000 रुपए वो 15 साल भरेंगे। ठीक है, तो एज 40 तक उन्होंने 15 साल 5,000 रुपए प्रीमियम भर दिया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों आप बताएंगे नहीं आपको डाउट है या क्लियर है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलो समझते हैं कि अभी आपको समझ में आ रहा है, आप नहीं बोल रहे इसका मतलब। थैंक यू शंकर जी। ओके, तो समझ में आ रहा है। हम्म। अभी यहाँ तक 15 साल तो 5,000 रुपए पेमेंट भर लिए। विजय जी थैंक यू, आपको भी समझ में आ गया। ओके, अभी आगे क्या होगा? आगे 15 साल बाद जीवन उमंग का सर्वाइवल बेनिफिट आना चालू हो जाएगा। वो कितना रहेगा, 30,000 ईयरली, है ना। 30,000 ईयरली सर्वाइवल बेनिफिट आना चालू हो जाएगा। लेकिन वो कब तक रहेगा, 60 साल तक रहेगा क्या? नहीं, ये होल लाइफ रहेगा, है ना। एज 100 तक, यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर रहा है तब तक ये सर्वाइवल बेनिफिट आता रहेगा 30,000 ईयरली। किसका, जीवन उमंग का। जीवन उमंग का 30,000 ईयरली सर्वाइवल बेनिफिट आना चालू हो जाएगा। अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि आपको 15 साल ही प्रीमियम भरना है ना। मंथली 5,000 भरना है, लेकिन कितना साल भरना है, सिर्फ 15 साल। और जीवन आनंद का तो हम लोगों ने पीपीटी लिया है 35 साल। तो अभी उसका प्रीमियम कैसे भरेंगे? जीवन आनंद का जो है वो 15 साल के आगे का प्रीमियम आप लोग कैसे भरेंगे? तो ये जो सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है ना जीवन आनंद का, वो हो जाएगा जीवन आनंद का प्रीमियम। उमंग का जो सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है वो हो जाएगा जीवन आनंद का प्रीमियम। यानी कि यही 30,000 ये आगे जीवन आनंद के लिए पेमेंट करेंगे। समझ में आया दोस्तों? हम लोग सिर्फ 15 साल ही भर रहे हैं। 15 साल मंथली 5,000 भर के हो गया। फिर 15 साल के बाद जैसे ही 16वां साल चालू होता है 30,000 ईयरली सर्वाइवल बेनिफिट आना चालू हो जाता है। किसका, जीवन उमंग का। तो जीवन उमंग का तो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है, तो वही प्रीमियम पार्टी को यहाँ भरना है जीवन आनंद के लिए, बचे हुए सालों के लिए। क्योंकि जीवन आनंद का टर्म लिया है हम लोगों ने 35 ईयर्स, है ना। तो उसके लिए भरना है 35 ईयर्स, यानी कि कितना, 25 और 35 यानी कि 60। तो 60 तक उनको जीवन आनंद का प्रीमियम भरना है। तो उनको क्या मिलेगा, जीवन आनंद का मेच्योरिटी मिलेगा 50 लाख रुपए। जैसे ही 35 साल खत्म हो जाएंगे, यानी कि उनकी एज हो जाएगी 60, है ना, रिटायरमेंट एज आ गई। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट फंड मिलेगा 50 लाख रुपीज, तो ये हो गया ये रिटायरमेंट फंड, जो जीवन आनंद का मेच्योरिटी मिल रहा है 50 लाख रुपए। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? आगे उनका रिस्क कवर तो चालू रहेगा। हम लोग बोल रहे हैं कि होल लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं हम लोग, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो वो लाइफ लाइफ कवर जो है वो कहाँ तक चलेगा, जब तक पॉलिसी होल्डर सरवाइव करेगा तब तक पॉलिसी होल्डर को लाइफ कवर चालू रहेगा। तो वो कितना रहेगा, 30 to 40 लाख का रिस्क कवर जो है वो बना रहेगा। यानी कि एक बार मेच्योरिटी तो आ गया 50 लाख का, फिर ये 30 लाख का जो कवर है, या तो 30 के 40 के बीच में जो भी कवर आएगा वो रिस्क कवर बनेगा आगे के 100 सालों तक, यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर सरवाइव करेगा तब तक। तो अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। पीपीटी कहता है 15 साल, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो आप आनंद के प्रीमियम के तौर पे यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। पीपीटी हो गया 15 साल, मंथली 5,000 रुपीज। तो ये मंथली 5,000 कहाँ से आ रहे हैं, आप 30,000 जीवन उमंग का प्रीमियम भर रहे हैं और 30,000 जीवन आनंद का प्रीमियम भर रहे हैं। तो 30,000 प्लस 30,000 60,000 आप ईयरली प्रीमियम भर रहे हैं, यानी कि 5,000 रुपए मंथली प्रीमियम। तो 5,000 मंथली प्रीमियम 15 साल भर के खत्म हो गया। उसके बाद जीवन उमंग का जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो आना चालू हो गया। तो जैसे ही जीवन उमंग का सर्वाइवल बेनिफिट आता है
वो बचे हुए जीवन आनंद की टर्म के लिए एज इन प्रीमियम भरा जाएगा। ठीक है, जो भी प्रीमियम सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है वो जीवन आनंद के बचे हुए टर्म के लिए सर्वाइवल बेनिफिट भरा जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही जीवन आनंद का टर्म खत्म होता है, उनको रिटायरमेंट फंड मिलेगा, जो है जीवन आनंद का मैच्योरिटी 50 लाख रुपए। और आगे उनके फैमिली के लिए ये रिस्क कवर बना रहेगा। वो जब तक है तब तक ये रिस्क कवर बनेगा। उनके बाद ये 30 से 40 लाख का जो लाइफ का कवर है, उनका इंश्योरेंस का कवर है, रिस्क कवर है, वो उनके फैमिली के लिए मिल जाएगा। यानी कि ये जो फंड है वो फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो पीपीडी ओनली 15 ईयर। यहाँ पे उमंग का सर्वाइवल बेनिफिट आगे का प्रीमियम भर देगा। एज 60 पे उनको रिटायरमेंट फंड आ जाएगा 50 लाख का। और ये फैमिली के लिए वो फंड छोड़ के जाएंगे 30 से 40 लाख का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबको समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट कि 15 साल पीपीटी कैसे भर रहे हैं हम लोग आनंद का 35 ईयर्स टर्म लेके भी। इसमें किसी को कुछ डाउट है? मुझे पूछना था मैडम। यस, बोलिए सुधीर जी। ये 50 लाख उसको मैच्योरिटी मिलेगा बराबर। बराबर। उसके बाद भी ये 30 से 40 लाख रुपया फैमिली को चालू रहेगा। हाँ, ये रिस्क कवर है, ये रिस्क कवर है। जैसे कितना साल? जीवन, वो लाइफ टाइम रहेगा, होल लाइफ रहेगा। जैसे जीवन आनंद का हम लोगों ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, करेक्ट? तो उसका हाँ मेच्योरिटी तो मिल गया। लेकिन हम लोग जैसे देखा ना पीछे वाली स्लाइड में, एक मिनट मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना जीवन आनंद, इसका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो इसका हाँ कवर चालू रहेगा। और ये जो जीवन उमंग का टर्म है वो 75 ईयर्स है ना, क्योंकि हाँ। होल लाइफ उनका कवर तो चालू रहेगा। भले ही प्रीमियम भरना खत्म हो जाए, लेकिन उनका जो पॉलिसी का कवर है, रिस्क कवर, वो हमेशा चालू रहता है। लेकिन दोनों। अगर वो आदमी रहेगा हाँ, तो, अगर वो आदमी गुजर गया तो? उसके बाद ही वो फैमिली फंड बोल रहे हैं हम लोग उनको। उनको जो बोल रहे हैं हम लोग 30 से 40 लाख का, वो फैमिली फंड है। यानी कि क्या, वो जब तक है तब तक तो रहेगा ही ना, तब तक तो रिस्क कवर रहेगा। उनके जाने के बाद ये 30 से 40 लाख रुपए फंड वो फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद ये फंड फैमिली को मिलेगा, है ना। ये उनका रिस्क कवर है, ये उनका अच्छा अच्छा। लाइफ कवर है। तो जो भी लाइफ कवर है वो उनके बाद उनके फैमिली को मिलेगा, ऐसे। अच्छा अच्छा, मतलब मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। उनके बाद उनके फैमिली को मिल जाएगा। ये जो उनको ही मिलेगा, जिनका आप पॉलिसी निकाल रहे हैं उनको मैच्योरिटी मिलेगा। जो रिटायरमेंट फंड है वो उनको हाथ में मिलेगा। और ये जो रिस्क कवर है वो फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उनके बाद ये फैमिली को मिलेगा, ऐसे। हाँ ठीक है। हाँ, चले। तो ये है आज का हमारा कॉन्सेप्ट टोटल। पीपीटी ओनली 15 ईयर्स। कितना भरना है? मंथली 5,000। उसके बाद प्रीमियम भरना है क्या दोस्तों? नहीं भरना है, क्योंकि ये जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है उमंग का, वो एज अ आनंद का प्रीमियम हो जाएगा, है ना। और उनको रिटायरमेंट फंड कितना मिलेगा? 50 लाख का मेच्योरिटी मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट फंड मिलेगा। और फैमिली के लिए वो 30 लाख का, 40 लाख का जो है, जो भी है, फंड छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि 5,000 रुपये मंथली प्रीमियम भर के 15 सालों के लिए भर के आप 80 लाख का आपको बेनिफिट मिल रहा है, टोटल बेनिफिट। हाँ, अभी यहाँ पे देखते हैं जो भी हम लोगों ने मैच्योरिटी देखे हैं। तो 3 बार हम लोग मैच्योरिटी ले रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट मैच्योरिटी जो है वो रिटायरमेंट फंड है। जो हम लोगों ने देखा जीवन आनंद का मैच्योरिटी आ रहा है ना, 50 लाख का रिटायरमेंट फंड। यानी कि क्या क्या रहेगा उसमें? सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ऑफ जीवन आनंद। ये आपका फर्स्ट मैच्योरिटी रहेगा। जो हम लोग रिटायरमेंट फंड बोल रहे हैं 50 लाख का, वो आपका फर्स्ट मैच्योरिटी रहेगा एट द रिटायरमेंट एज। जिसमें क्या क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ऑफ जीवन आनंद पॉलिसी। ओके। सेकेंड मैच्योरिटी जो है वो आपका लाइफ कवर रहेगा, जो कि आप फैमिली के छोड़ के जा रहे हैं। फॉर फैमिली आफ्टर यू, आपके बाद आपकी फैमिली को मिलेगा। वो कितना है? 30 से 40 लाख का लाइफ टाइम का रिस्क कवर अवेलेबल आफ्टर रिटायरमेंट।
आफ्टर फर्स्ट मैच्योरिटी, आपका ये एक बार मैच्योरिटी तो आपने ले लिया, उसके बाद भी आपका ये 30 लाख का जो कवर है वो आप फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपके बाद आपके फैमिली को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये रिस्क कवर है बोथ प्लान्स का, जीवन आनंद और जीवन उमंग का, जो भी आपका दोनों का मिला के रिस्क कवर चालू है, उसका ये वैल्यू है जो मिलेगा आपकी फैमिली को आपके बाद। ठीक है। और यस, कोई डाउट है शंकर जी? नहीं नहीं। ओके ओके। और थर्ड, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट। अभी ये चीज आप ध्यान रखिए, थर्ड एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट इसको हम लोग बोल सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट फंड, यहाँ पे तो रिटायरमेंट फंड तो आपका आ गया, उस वहां तक तो आपने प्रीमियम भी भर दिया, यानी कि जीवन उमंग का जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है आपका ईयरली, वो आपने जीवन आनंद के लिए एज इन प्रीमियम भी भर दिया। लेकिन जीवन आनंद का पॉलिसी का मेच्योरिटी लेने के बाद आपको जीवन आनंद का प्रीमियम भरना है क्या? जीवन आनंद का आपने एक बार मेच्योरिटी ले लिया, उसके बाद आपको जीवन आनंद का प्रीमियम भरना है क्या दोस्तों? आपने यहाँ पे मेच्योरिटी ले लिया, इसके बाद आपको कोई प्रीमियम है क्या जीवन आनंद का? नहीं है, नहीं है। सही है। तो आगे आने वाला जो ये सर्वाइवल बेनिफिट है वो आपका एडिशनल हुआ ना। ये जो उमंग का 30,000 रुपीज ईयरली सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है, ये यहाँ तक तो आपने एज इन प्रीमियम भर दिया आनंद के लिए, लेकिन आनंद का भी प्रीमियम खत्म होने के बाद आने वाला जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो क्या होगा आपका? एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट रहेगा, जो आपको 30,000 पर ईयर आ जाएगा जब तक लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं तब तक। तो ये क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ जीवन उमंग, जो हम लोगों ने देखा 8% ऑफ सम अश्योर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मैच्योरिटीज आपको समझ में आ गए। फर्स्ट मैच्योरिटी जो मिल रहा है वो जीवन आनंद का मैच्योरिटी है, जो 50 लाख रिटायरमेंट फंड मिल रहा है। सेकेंड मैच्योरिटी क्या मिल रहा है हमें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड मैच्योरिटी, वो है लाइफ कवर। आपके बाद आपकी फैमिली को मिलेगा, वो कितना रहेगा? 30 लाख का, जो क्या रहेगा? दोनों प्लान्स का रिस्क कवर रहेगा, है ना। और तीसरी बात क्या है आपको? एक बार आपने जीवन आनंद का मेच्योरिटी ले लिया, उसका भी प्रीमियम भर के खत्म हो गया, फिर भी आपको ये 30,000 तो आते ही रहेंगे जब तक आप जिंदा है, जब तक लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये 30,000 हो गए अपना एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ जीवन उमंग, जो कितना आता है? 8% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर आपको आता रहेगा, टिल द सर्वाइव, हाँ, टिल जब लाइफ सर्वाइव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अभी इसमें डेथ कवर में क्या क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा, इसका रिस्क कवर जो है वो लाइफ टाइम चलेगा, है ना। जीवन आनंद और जीवन उमंग दोनों का जो रिस्क कवर है वो लाइफ टाइम चलता है। जीवन आनंद की केस में कितना रहता है? मैच्योरिटी के बाद जितना आपका सम अश्योर्ड है उतना फिक्स रहेगा टिल पॉलिसी होल्डर सर्वाइव। और जीवन उमंग का जो है वो एवरी ईयर रिस्क कवर बढ़ता रहेगा। तो डेथ कवर क्या रहेगा? एक तो हाई रिस्क कवर रहेगा फॉर द लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको एक हाई रिस्क कवर तो आपका बना रहेगा, सॉरी। और डेथ बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी, मतलब इन बिटवीन पॉलिसी टर्म या इन बिटवीन पीपीटी टर्म कहीं पे डेथ डेथ हो जाता है लाइफ अश्योर्ड का, तो उसको क्या क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, बोनस मिलेगा, और एफएबी। एफएबी क्या है? फाइनल एडिशनल बोनस। अगर वो उसका बना रहेगा तो मिलेगा, नहीं बना रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस ये तो कंफर्म मिलेगा। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या रहेगा? एक तो 125% ऑफ सम अश्योर्ड, आपका जितना भी दोनों प्लान्स का मिला के सम अश्योर्ड रहेगा ना, उसका 125% ऑफ सम अश्योर्ड रहेगा, या 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम पेमेंट हुआ है उसका 10 गुना, ये दोनों में से जो भी वैल्यू हायर रहेगा वो उसका डेथ बेनिफिट के लिए सम अश्योर्ड रहेगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट फिर से एक बार देख लीजिए। डेथ डेथ बेनिफिट क्या रहेगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस एफएबी अगर हुआ है तो रहेगा,
और ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या रहेगा? 125%, 125% ऑफ योर ओरिजिनल सम अश्योर्ड। आपका जितना भी सम अश्योर्ड बन रहा है उसके 125% रहेगा, या 10 गुना एनुअलाइज प्रीमियम, आपके एनुअल प्रीमियम के 10 गुना रहेगा। दोनों में से जो भी वैल्यू हायर रहेगा वो आपको मिल जाएगा ऑन द डेथ बेनिफिट। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? आपको दोस्तों समझ में आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? देखिए, आपको समझ में आना जरूरी है। यस, विजय जी थैंक यू, समझ में आ रहा है। ओके, अभी ये दोनों प्लान्स के लिए राइडर क्या क्या अवेलेबल है आपने तो देखा है, जीवन आनंद और जीवन उमंग। मोस्ट ऑफ द हमारे प्लान्स के लिए एक ये राइडर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि ये दो प्लान्स के लिए भी अवेलेबल है। फर्स्ट राइडर कौन सा है? एडीडीबी, यानी कि क्या? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यहाँ पे ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर जो है वो एज 70 तक ही अवेलेबल रहेगा। भले ही इसका जो रिस्क कवर है या लाइफ कवर है वो 100 सालों तक चले, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो राइडर है उसका मैक्सिमम एज है 70, यानी कि लाइफ अश्योर्ड के 70 एज तक ये कवर रहेगा। 71 एज से ये कवर उसका इनवैलिड रहेगा, ये राइडर उसको एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी कि क्या? एक्सीडेंटल राइडर। एक्सीडेंटल राइडर जो है वो कब तक मिलेगा? जब तक पीपीटी है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म जब तक है तब तक ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। भले ही ये दोनों प्लान होल लाइफ रिस्क कवर देते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि एडीडीबी और एडीबी राइडर के लिए यहाँ पे एज लिमिट है। एडीडीबी जो राइडर है वो 70 साल की एज तक ही बना रहेगा, उसके आगे एडीडीबी राइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो है वो कब तक मिलेगा? जब तक आपका पीपीटी है, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जब तक है तब तक ही एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट मिलेगा। उसके आगे भले रिस्क कवर चालू रहे, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो चालू रहे, लेकिन उसके आगे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का कवर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और दो राइडर है, एक टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो ये दोनों राइडर भी ये दो प्लान्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि ये चारों राइडर ये दो प्लान्स के लिए अवेलेबल है, ये कॉम्बिनेशन के लिए अवेलेबल है। खाली आपका एज का लिमिट के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी, जैसे कि ऑल अदर प्लान्स के लिए आनंद और उमंग के लिए भी लोन अवेलेबिलिटी एंड सरेंडर के सेम ही क्लॉज है। लोन कब आप ले सकते हैं, पॉलिसी होल्डर लोन कब ले सकता है पॉलिसी के लिए, या लोन के लिए इलिजिबल कब हो सकता है? तो अगर उसने 2 साल का पूरा प्रीमियम भर के हो चुका है, पॉलिसी होल्डर ने अपने पॉलिसी का 2 साल का पूरा प्रीमियम भर के हो चुका है, तो उसके बाद वो लोन के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो पॉलिसी पे लोन ले सकता है। और सरेंडर कब सकता है, कर सकता है? तो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ फुल प्रीमियम पेमेंट। सेम, 2 साल का अगर प्रीमियम उन्होंने फुल्ली भर के हो चुके हैं तो वो सरेंडर के लिए भी अवेलेबल हो सकता है पॉलिसी उनको। ठीक है, तो लोन अवेलेबिलिटी और सरेंडर दोनों का सेम ही है, 2 साल का उनको प्रीमियम फुल पेमेंट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे टैक्स बेनिफिट, चलो फिर से एक बार बता दीजिए, सेक्शन 80C के अंडर हम लोग टैक्स बेनिफिट कब लेते हैं? प्रीमियम भरते टाइम या मैच्योरिटी लेते टाइम? 80C के अंडर हम लोग बेनिफिट कब लेते हैं? प्रीमियम भरा हुआ प्रीमियम पे 80C के अंडर बेनिफिट मिलता है या मैच्योरिटी लेते टाइम? जो हम लोग प्रीमियम भरते हैं उसका टैक्स बेनिफिट हमें किसके अंडर मिलता है? 80C के अंडर मिलता है या 1010D के अंडर मिलता है? 80C के अंडर। करेक्ट करेक्ट राजेंद्र जी। और 1010D का जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, 1010D का जो बेनिफिट है वो आप कब लेते हैं? विजय नाइक जी बोल रहे हैं आई थिंक ऑन मैच्योरिटी। करेक्ट,
1010D का जो मेच्योरिटी बेनिफिट है ना, टैक्स का बेनिफिट है, वो हमें मिलता है मेच्योरिटी के टाइम। और हम जो भी प्रीमियम भर रहे हैं ना, प्रीमियम जब हम लोग भरते हैं उसका बेनिफिट हमें मिलता है सेक्शन 80C के अंडर। ये बातें आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बातें आपको क्लाइंट को भी समझानी है। जब आप उनको प्लान समझा रहे हैं तो आप उनको टैक्स बेनिफिट भी बताते हैं, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट बताएंगे आप बोलेंगे कि 80C और 1010D के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर क्लाइंट ने पूछा कि 80C और 1010D क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। आप खाली बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है, आपको वो बात भी ध्यान में रखनी है। 80C, सेक्शन 80C में हम टैक्स बेनिफिट कब लेते हैं? जो भरा हुआ प्रीमियम है अपना, जो प्रीमियम भरते हैं ना हम लोग, उसका उसका बेनिफिट हमको मिलता है सेक्शन 80C के अंडर। और जो हम लोग मेच्योरिटी ले रहे हैं ना, कोई भी पॉलिसी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, आपको जो भी मेच्योरिटी मिल रहा है, उसका जो बेनिफिट है वो मेच्योरिटी टैक्स फ्री किसके अंडर रहती है? सेक्शन 1010D के अंडर, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिए, आपको क्लाइंट को समझाने में आसानी होगी। 80C प्रीमियम और 1010D यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट, ये याद रखिए। अभी आप बताइए मुझे, अभी मैंने तो लिस्ट तो दिखा दिया है आपको, लेकिन आपने जो अभी ये प्लान देखा है कि आपको एक रिटायरमेंट फंड मिल रहा है, 15 साल प्रीमियम भरना है, फिर आप एक लाइफ कवर छोड़ के जा रहे हो फैमिली के लिए, जिसको हम लोग फैमिली फंड भी बोल सकते हैं, या तो आपके लाइफ एश्योर्ड के बाद फैमिली को मिलने वाला एक ह्यूज अमाउंट बोल सकते हैं, वो मिल रहा है, और खाली 15 साल प्रीमियम भरना है। तो हम लोगों ने बेस्ट सुटेबल एज ग्रुप क्या देखा था? 20 से 30 साल। यानी कि 20 साल का जो बंदा है, उससे लेके 30 साल के मैक्सिमम एज तक हम लोग ये प्लान एब्सोल्युटली उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। यानी कि उसका रिटायरमेंट एज जो आने वाला है उसके हिसाब से, उसको लाइफ फंड मिलने वाला है उसके हिसाब से, उसका 15 साल प्रीमियम भरना है उसके हिसाब से, तो ये सब चीजें दे सकते हैं। तो आपके ख्याल से क्या कौन प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो सकते हैं? ये जो हम लोगों ने अभी प्लान देखा, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखो, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं सामने, 20 से 30 का एज ग्रुप, यानी कि क्या, एक तो यंग रहेंगे या सिंगल एडल्ट रहेंगे, है ना, जो अभी अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या पास आउट हुए हैं या जॉब पे लगे हैं। ऐसे फ्रेशर्स हो सकते हैं जो कंपनी में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। न्यूली मैरिड और न्यूली बिकेम पेरेंट्स, इनका भी एज ग्रुप यही रहता है। तो आप देखो, हर एक को जाके एज तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि अभी न्यूली मैरिड है या न्यूली पेरेंट्स बने हैं। तो वो उनका एज ग्रुप जो है वो अपने ये कॉम्बिनेशन के लिए सुटेबल रहेगा। तो आपको अभी सोचना है कि किस किस का नया शादी हुआ है, किन किन के घर में अभी अभी फिलहाल में न्यू बेबीज हुए हैं, बेबी बॉर्न हुए हैं, या तो कोई जो पास आउट होके फ्रेशर्स है जो न्यूली अभी ज्वाइन हुए हैं जॉब पे। तो वो सब एज ग्रुप आपका ये कॉम्बिनेशन के लिए मोस्ट सुटेबल एज ग्रुप है ना। और दूसरा है, और एक ग्रुप रह सकता है, वो कौन सा, कि जिनको रिटायरमेंट फंड नहीं मिलने वाला है, जिनको रिटायरमेंट फंड नहीं मिलने वाला है, तो वो कौन हो सकते हैं? एवरी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय, मोस्टली फ्रेशर्स, लेकिन एवरी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय जो आपके एज ग्रुप के क्राइटेरिया में बैठ रहा है, उनको रिटायरमेंट फंड की जरूरत है। तो उनको आप ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट में बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको एक दिमाग में एक लिस्ट बन रहा होगा ना आपके कुछ तो, कि हम लोग किसको ये प्लान कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने एज ग्रुप के हिसाब से एक तो यंग और सिंगल एडल्ट हो सकते हैं, जिनका नया अभी शादी हुआ है, न्यूली मैरिड या न्यूली बिकम पेरेंट्स, जिनका एज ग्रुप 20 से 30 के बीच में रहेगा, अंदाजे से, आगे पीछे हो ही सकता है दोस्तों, लेकिन अंदाजे से वो एज ग्रुप में रहेंगे। और जो क्लाइंट्स आपको टर्म प्लान के लिए पूछते हैं, टर्म प्लान विथ रिटर्न, बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं जो हमें पूछते हैं कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस कवर तो चाहिए, होल लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए, टर्म प्लान भी चाहिए, लेकिन विथ रिटर्न चाहिए। तो उनको आप ये कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हो कि आपको एक
टर्म प्लान का जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मिल रहा है, क्योंकि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है होल लाइफ। प्लस उसके साथ साथ आपको एक ह्यूज अमाउंट का लमसम फंड भी मिल रहा है, जो कि आपका रिटायरमेंट फंड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। अभी हम लोग मैसेज क्या दे रहे हैं उनको, ये सारे जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स रहेंगे उनको आप ये कॉम्बिनेशन के लिए मैसेज क्या पास ऑन कर सकते हो? इन्वेस्ट 5,000 मंथली फॉर 15 ईयर्स ओनली। कितना भरना है? सिर्फ 5,000 मंथली भरना है। कितने सालों के लिए? सिर्फ 15 सालों के लिए। और उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? 50 लाख का रिटायरमेंट फंड, जो कि एट द एज ऑफ 60 उनको मिल रहा है। अभी हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन में देखा, 50 लाख का उनको रिटायरमेंट फंड मिल रहा है। एंड 30 लाख फॉर फैमिली, यानी कि टोटल 80 लाख का उनको बेनिफिट मिल रहा है। कितने साल प्रीमियम भरना है? सिर्फ 15 साल। कितना भरना है? मंथली 5,000। 15 सालों के लिए मंथली 5,000 भर के आप 80 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, है ना दोस्तों? तो ये आपका सैंपल मैसेज हो गया, जो आप इनमें से कोई भी आपके पास प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, या आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, उनको आप ये मैसेज पास ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्लान कॉम्बिनेशन का इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया है मुझे लग रहा है सर। जी, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए दोस्तों। अगर नहीं है तो बोलिए नहीं है। ऑल क्लियर है, सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चैट भी कर सकते हो। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ गया है और आप क्लाइंट के सामने ये प्रेजेंट कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये समझा के कुछ मतलब नहीं होगा फिर। हम्म। यस, यस। क्लियर है दोस्तों। नो देखिए, डाउट। सिंपल मैसेज है। हाँ, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटायरमेंट के लिए, अगर आप एनपीएस कर रहे हो या फिर अटल पेंशन योजना या फिर कोई भी पेंशन प्लान रहेगा आपका दोस्तों, आपको 60 एज तक पैसा भरना पड़ेगा। 60 एज तक पैसा भरना पड़ेगा। ये प्लान की बिल्कुल। खूबसूरती है कि यहाँ सिर्फ 15 साल पेमेंट करना है ना? पे सिर्फ और सिर्फ 15 साल पैसा भरना है। ठीक है, आगे का कोई साल, 15 साल में पैसा भर के आपका जमा हो रहा है हार्डली 10 लाख रुपए। 5,000 रुपये मंथली, 5,000 मंथली आराम से लोग सेव कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और 50 लाख रुपए, 60 एज पे। और इतना ही नहीं दोस्तों, 30 लाख रुपए का फैमिली फंड है। 30 लाख रुपए का फैमिली फंड है। और अगर अगर वो चाहते हैं कि ये फैमिली फंड मुझे नहीं देना है, तो ये 30 लाख रुपए का फैमिली फंड पॉलिसी सरेंडर करने पे उनको 20 लाख रुपए मिलेंगे। उनको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो 50 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड प्लस 20 लाख रुपए आपको जो फैमिली फंड रख सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं चाहिए तो आप 20 लाख रुपए एलआईसी से ले सकते हो। तो टोटल कितना हुआ? सत्तर 70 लाख। लाख रुपए 10 10 लाख में 70 लाख का बेनिफिट, बहुत ही बढ़िया है। अभी ये जो मैसेज आप करोगे आपके क्लाइंट को, याद रखना है कि 20 से 30 35 साल तक का ही बंदा हो, उससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, क्योंकि उनको वो प्लान समझ में नहीं आएगा, या फिर 70 75 के बाद ये पेंशन फंड मिलने वाला है तो वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, जितना कम एज रहेगा उनको ही ये प्लान बताना है दोस्तों। दूसरी बात, देखिए 5,000 रुपये हम लोग मंथली सेव कर रहे हैं, 60,000 रुपये सालाना। तो 15 साल तक आप एटीसी के अंडर ये 60,000 रुपये दिखा सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इसका और एक बेनिफिट है कि जो जीवन आनंद का प्रीमियम चलता रहता है, लेकिन जीवन आनंद का प्रीमियम आ रहा है हमें जीवन उमंग के सर्वाइवल बेनिफिट से, जो पेंशन आता है हम्म। जीवन उमंग से। ठीक है, जो जीवन उमंग से पैसा आ रहा है दोस्तों, वो टैक्स फ्री है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वो पैसा जब आप आनंद में भरते हो, तो आप एटीसी के अंडर उसको टैक्स क्लेम कर गुड पॉइंट सर। सकते हो। तो टोटल 35 साल के लिए टोटल पैसा भर रहे हैं आप 15 ही साल, लेकिन 35 साल तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप आपके क्लाइंट को यस। बता सकते हो। ठीक है, तो जब ये मैसेज करोगे दोस्तों,
याद रखना है, बोलना है लिमिटेड करेंगे, अदरवाइज उनको लगता रहेगा कि ठीक है ये प्लान भी है, देखते हैं बाद में, 2 साल बाद 4 साल बाद ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें क्या मैसेज करना है, ये सब मैसेज करना है और नीचे ये लिखना है कि फॉर एज ग्रुप। जी, ये पूरा मैसेज है, और वहां पे ऐड कर दीजिए फॉर एज ग्रुप। यस। नाईक सर, काय समज लेना है, काय समज लेना है तुम्हाला? कौन सी बात रिपीट करनी है? नाइक जी बता दीजिए। टैक्स बेनिफिट का। ठीक हम्म। है। दोस्तों देखिए, तो ये या फिर सिंपल एंट्री एज 20 years to 30 years, प्लान अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, या फिर डेट लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है कि अगले महीने की 15 तारीख तक है, 20 तारीख तक है, ऐसे। ठीक है, तब जाके आपको इंक्वायरी आएगी। यस मैडम, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। विजय सरांचं डाऊट क्लिअर झाला का? विजय जी. ओके. तुम्हाला सांगते मी, सरांनी बघा तुम्हाला ड्युअल टॅक्स बेनिफिट सांगितलं. म्हणजे आपण 80C के अंडर है ना, 80C के अंडर हम लोग 80C के अंडर हम लोग जो प्रीमियम भरते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट लेते ही है. लेकिन हम लोग प्रीमियम कितने साल भर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन में, जो हम लोग पीपीटी बता रहे हैं वो कितने साल बता रहे हैं? 15 साल बता रहे हैं. ठीक है. लेकिन एक्चुअल प्रीमियम हम लोग कितने साल तक भर रहे हैं? 35 ईयर्स तक. आनंद का प्रीमियम जो है वो 35 ईयर्स तक रहेगा. तो सर ने जो हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया टैक्स बेनिफिट का, वो ये है कि ये जो आप 15 साल पीपीटी भर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं 5,000 रुपये मंथली, उसका तो आप बेनिफिट लेंगे ही, है ना. आप सिर्फ 15 साल भर रहे हैं, आप इसका 15 सालों तक तो एटीसी के अंडर टैक्स बेनिफिट लेंगे ही. लेकिन इसके बाद जीवन उमंग का जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है वो एज अ आप आनंद का प्रीमियम भर रहे हो, है ना. यहाँ पे यही जो आने वाला बेनिफिट है उमंग का, वो आप एज एन आनंद का प्रीमियम भर रहे हैं. तो आपको ये आने वाला सर्वाइवल बेनिफिट तो टैक्स फ्री है. लेकिन आप ये जो यहाँ पे भर रहे हैं ना आनंद के लिए, तो ये भी तो एक प्रकार का प्रीमियम ही है. मतलब प्रीमियम ही है ये. तो ये प्रीमियम के ऊपर भी आप 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. आप अपनी जेब से भर रहे हैं क्या प्रीमियम? नहीं. जो आपको एलआईसी सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा है वही आप यहाँ पे आनंद के लिए भर रहे हो. लेकिन आप ये जो भर रहे हैं ना प्रीमियम, आगे के 35 साल जो बच रहे हैं आपने, तो वहां तक जो प्रीमियम भर रहे हैं वो टैक्स के अंडर क्लेम कर सकते हो 80C के अंडर, क्योंकि ये आपका पॉलिसी का प्रीमियम है. समझ में आया? आप एक्चुअल प्रीमियम अपनी जेब से भर रहे हो 15 साल, लेकिन आने वाला सर्वाइवल बेनिफिट है वो आनंद का प्रीमियम भर ही रहे हैं ना आप. तो इसके लिए भी आप एडिशनल टैक्स क्लेम का 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो यही बात थी जो सर ने हमें एक एडिशनल पॉइंट बताया. तो दोस्तों जैसे अभी सर ने भी बोला, देखो आपको ये सैंपल मैसेज में भी आपको पूरा हाईलाइट करके देना है कि प्लान ये लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल है. आपको एज ग्रुप भी आप मेंशन कर सकते हैं 20 से 20 to 30. और आपका लिमिटेड टाइम मतलब कितना टाइम है, तो आप एक डेट डिसाइड करके वहां पे पुट अप कर दीजिए आपके मैसेज में. यानी कि जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, वो उसके बारे में थोड़ा जल्दी विचार करेगा, या तो थोड़ा जल्दी सोचेगा, है ना. लिमिटेड टाइम या डेट जो आप डालेंगे उसके हिसाब से. ठीक है. तो ये था हमारा आज का उमंग का फर्स्ट प्लान कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज का हमारा उमंग का सेकंड लाइव सेशन था ये. लेकिन ये हमारा प्लान कॉम्बिनेशन आज का था, आनंद प्लस उमंग. हैप्पी रिटायरमेंट इनका टैगलाइन रहेगा. ठीक है दोस्तों. चलो. थैंक यू ऑल.